बोल गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा चढ़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतबाख रविदास। सब संता को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी सरमस्तक के मोड़। दीन दयाल दुख वंजना सर्व कला समरथ, डोलन से प्रभु राखियो अजी धर के सर पर हाथ। डोलन से प्रभु राखियो अजी धर के सर पे हाथ। सतगुरु महाराज से बेनती है, गुरु महाराज अपने चरणों में लगा के रखियो, हमें डोलना ना दियो। बस आपके नाम से हम जुड़े रहें, इतनी बस रहमत रखियो हमारे पे। आपत्ति जितनी मर्जी आ जाए, आपत्ति से हम नहीं घबराएंगे, परंतु घबराएंगे आपके नाम छोड़ जाने से। हम सभी जीव घबरा जाते हैं जी। तो इसलिए सतगुरुदास महाराज की वाणी, उनकी महिमा, उनका बखान, उनका जन्म, आशा संग जी, उनके जन्म की महिमा दूर दूर तक चल रही है कि उन्होंने जब धरती के ऊपर अंधकार छाया हुआ था और जो छोटी जाति के लोग हैं जिन्हें शूद्र कहा गया, शूद्र तो तब कहा गया जब उनका घर बार सब कुछ छीन लिया गया। छीनने के बाद जो साध संगत जी वो बेचारे बेघर हो गए और जंगलों में छुप के जा कर के वहाँ पर जो झोपड़ियाँ बांध के अपना गुजारा करने लगे। परंतु अब जो है वो एक गांव बन के फिर वो कच्चे मकान बनाए, फिर पक्के बनाने शुरू कर दिए। गुरु महाराज की रहमत हुई, कुछ शिक्षा आने लगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ रहमत हुई, कुछ स्कूल की शिक्षा आने लगी, कुछ सत्संग में जाने लगे। कुछ नाम से उन संतों का धन्यवाद है जो संत इन भूले भटके जीवों को नाम से जोड़ रहे हैं, उनका हम बार बार नमस्कार करेंगे। संत रंजन दास जी महाराज जो डेरा बल्ला गुरु गद्दी काशी दरबार के चेयरमैन हैं, जो कि अब आने वाली 24 तारीख फरवरी की 2024 में जो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, 647वां जन्मदिन। अपने घर में साध संग जी 2 मेहमान आ जाएं, हमें 2 मेहमान के लिए खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बैठना, पढ़ना, रोटी, तो उनके लिए व्यवस्था करना बहुत दूर हो जाती है। परंतु उन संतों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो काशी के अंदर कई लाखों के हिसाब से जनता आ जाती है और उनके लिए बिस्तरे भी हैं और खाने का भी और लैट्रिन बाथरूम का भी, उनके लिए हर तरह की सुविधा वहाँ पर प्रदान की जा रही है। तो आपसे भी बेनती है कि आप भी गुरु रविदास जन्म स्थान पर चलें और जा कर के वहाँ पर उस जो धरती है, वो स्थान है, वो स्थान को की जो मिट्टी है उसको चरणों में अपने मस्तक पे लगा कर के अपने शरीर को शुद्ध करें। क्योंकि जब हम गुरु घर में जाएंगे तब जो है हमारे चरण शुद्ध होंगे। जब वहाँ से हम भोजन करेंगे, गुरु घर का वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो तब हमारा जो ये अंदरूनी शरीर है ये भी शुद्ध होगा, आत्मा भी शुद्ध होगी।
हम वहाँ पर संगत के दर्शन कराएंगे तो हमारी आंखें भी शुद्ध होंगी। वहाँ की जो मिट्टी है वो हमारे ऊपर उड़ के गिरेगी तो वो भी हमारा शरीर भी फिर शुद्ध होगा। तो इसलिए साध संगत जी हमें इस गुरु घर को जो जहाँ पर गुरुदास महाराज जी का जन्म स्थान है, जहाँ पर संत उस बागडोर को सांभ रहे हैं और पब्लिक के लिए व्यवस्था कर रखी है, तो हमें उन जगह जा कर के अपने तन मन धन से वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए साध संगत से बेनती है, साध संगत जी गुरुदास महाराज कि जो है बहुत से शिष्य राजा रानी झाली योगवती कुमाली कबीर जैसे संत जो कि सदना नामदेव त्रिलोचन सैन पता नहीं कितने संत जो हैं बड़े हैं जो गुरु महाराज के शरण में आए, जो कि सिकंदर लोधी जो यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना कब्जा कर रखा था, वो भी गुरु महाराज के साथ जुड़े हैं। तो आपसे भी बेनती है कि आप भी इनके वाणी से नाम से जुड़ें, क्योंकि हम आप जी गुरु महाराज की वाणी है ये जो गुरु ग्रंथ में दर्ज है, पृष्ठ नंबर 88 के ऊपर वाणी है गुरु ग्रंथ में। और वाणी में कहा है जी कि पावन जस माधो तेरा तुम दारुण अधमोचन मेरा, कीर्ति तेरी पाप विनाशे वेद लोग यों गाएं। जो हम पाप करत नहीं भोजल बोदर तो तू कहाँ नसावे। जब लग अंक पंक नहीं परसे तो जल कहाँ पखारे। मन मलिन विषयन रस लेमटन तो हरि नाम संभारे। जो हम विमल हृदय चित अंतर दोष कौन पर धरी हो। कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अबद मुक्ति अब करियो। क्या कहा साध संगत जी कि हे प्रभु जी, तुम्हारे बारे में यह प्रसिद्ध है कि तुम पापियों को पवित्र करने वाले हो, यानी कि पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। और आप मुझे कठिनाइयों और पापों से छुड़वा कर दिलाओ प्रभु जी। तुम दारुण अधमोचन मेरा कि तुम बड़ी बड़ी कठिनाइयों और से छुटकारा दिलाओ और पापों से मेरा पीछे छुड़ाओ जी। आगे कहा कि कीर्ति तेरी पाप विनाशे। प्रभु जी आप पापों का विनाश करते हो, तो इस बात को वेद और लोक महिमा कहकर गाते हैं कि कीर्ति तेरी पाप विनाशे। लोग वेद यूं गाए कि लोग वेद जो है और लोग महिमा तेरी कहकर गाते हैं। आगे कहा जो हम पाप करत नहीं भोजल। जब तक शरीर पर कीचड़ न लगे तो जल किसको साफ करेगा, क्योंकि जो हम पाप करत नहीं भोजल। है प्रभु जी, जब तक हम पाप नहीं करांगे तो हम आपकी शरण में कैसे आवांगे। हमारे से कोई पाप होया तभी हम आपकी शरण में आए हैं जी। तो तू कहाँ नसावे। और जब हम जाए नहीं थे आपकी शरण में तो आप हमारे पापों का विनाश नहीं कर सकते थे। जब लगा अंक पंक नहीं परसे तो जल कहाँ पखारे। साध संगत जी जब तक शरीर पर कीचड़ न लगे तो जल किसको साफ करेगा। इसी प्रकार मन जब विषयों में आसक्त होकर गंदा हो जाता है तो परमात्मा का नाम उसकी संभाल करता है जी। मन मलिन विषयन लब रस लिमटन तो हरि नाम संभारे। तब जो है
हरि का जो नाम है वो संभाल लेता है। आगे कहा है जी कि जो हम विमल हृदय चित अंतर दोष कौन पर धरे। ये परमात्मा जी आपका नाम ही आप उसकी संभाल करता है। जब हम आपकी शरण में आते हैं तो आपका जो नाम जपते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरु की शरण में जैसे कि हम गुरु करता दास और रामदास जी महाराज ऋण झपर वाले की शरण में गए थे और उनसे नाम की दीक्षा लेकर के हम नाम की लाइन पर लगे थे, तब से आज तक हम भी उस नाम का सिमरण कर रहे, औरों को भी जगा रहे, आप भी जाग रहे हैं। आप भी जप रहे नाम, औरों से भी नाम जप रहे, आप भी जपें जी। आपने कहना है जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा जी। क्या कहना? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। तो आगे गुरु महाराज ने आखिर में कहा है कि कह रविदास प्रभु तुम दयालु हो। गुरुदास महाराज जी कहते हो कि हे प्रभु जी आप दयालु हो और मुझ बंधन ग्रस्त पर दया करो और मेरे पर दया करके मुक्ति प्रदान करो कि कर तुम अपनी कीर्ति को उजागर करो। अबध मुक्ति अब करियो। आप अब अपनी महिमा का गुणगान मेरे मुंह से करवाओ। जब आप महिमा का गुणगान करवाओगे तब जो है आपके नाम पे मैं लगे रहूँगा जी। तो इसलिए साध संग जी वाणी गुरुदास महाराज के मुखार बिंद जो आपको बताई है, सुनाई है, पढ़ के पहले पूरी सुनाई, फिर उसके बाद ये वाणी का एक एक अक्षर, क्योंकि सतगुरुदास जी महाराज के जो बोल हैं हर एक बोल में मानवता की भलाई का रास्ता बताया गया। उन्होंने प्रभु के बारे में बताया है। वाणी में आगे कहा है कि जो 14 नंबर वाणी है पृष्ठ नंबर 173 पर है, श्री आदि ग्रंथ के अंदर है। ये कहा है कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरण होई कैसे, जो पारस ही न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मत्सर इन पांचों ही मिल लोटे रहो। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित योगी सन्यासी, गुणी ज्ञानी सूर हम दाते एह बुद्धि कभी ना नासी। कहे रविदास सब नहीं समसी भूल परे, जैसे बावरे मोई आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे। वाणी में एक एक अक्षर समझाया है कि आप सत्संग में आ रहे हैं जी, वाणी सुन रहे हैं, पर पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे। जब तक आप उसका अनुभव नहीं कराएंगे तब तक आपका सत्संग में आने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा जी। यानी कि हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लिया, मास्टर ने पाठ दे दिया, वो काम हमने घर जाके करे नहीं है, तो मास्टर पूछा कल को कि भाई कल का क्या काम था। तो ऐसे ही मालिक का जो नाम है, आज जब हम सत्संग में आ रहे हैं तो उसके बाद हमने उसका अभ्यास कर बैठ करके सुबह उसका टाइम है 4 बजे से 5 बजे तक सिमरन करने का। शाम को खाना खाने के बाद आराम से अपने बिस्तरे पर बैठ के सिमरन किया जाए। और जब सिमरन कराएंगे तो साध संगत जी जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा कहते हुए, परंतु हमने 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के ये 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के 10वीं घड़ी में अंतर्ध्यान हो करके, क्योंकि हम नाम तो जब दिन में हम नाम भी जप रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, हाथ कारवल और मन यारवल। संत चंदनदास जी थे स्टारी वाले, जो हमारे पास आकर के बैठे रहते थे, हम दोनों बातें करते रहते थे।
वो महिमा बताते रहते थे, गुरु महाराज की महिमा का बखान करते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे बेचारे, परंतु वो सत्संग से जुड़ रहे थे यहाँ, और नाम से जुड़े जुड़े ही वो जीवन यात्रा अपनी पूरी की उन्होंने। परंतु उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आगे वाणी में बताया है जी कि अनुभव भाव न दर्शे कि जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे सत्संग की वाणी का, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा जी। कि लोहा कंचन हिरण हो कैसे जो पार से ही ना परसे। लोहा जो है साध संगत जी सोना नहीं बनेगा जब तक उसके साथ पारस स्पर्श नहीं करेगा। पारस स्पर्श करेगा तो लोहे का भी सोना बन जाएगा जी। देव संशय गांठ न छूटे। तो आगे कहा है कि लोहा जब तक स्पर्श मणि से स्पर्श नहीं करता तो सोना नहीं बन सकता। प्रभु हमारे संशय की गांठ नहीं खुलती, इसलिए हम काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पांचों विकार मिलकर लूट रहे हमें। देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मत्सर इन पांचों ही मिल लूटने, पांचों के पांच हमें लूट रहे हैं। आगे कहा गुरु महाराज ने वाणी में जी कि हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम योगी सन्यासी। अपने को बड़ा बहुत बड़ा हम मानते हैं कि मेरे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे वर्गा कोई पंडित नहीं है, मेरे वर्गा कोई गायक नहीं है, मेरे वर्गा कोई बजाने वाला नहीं है। यानी कि हर एक काम में हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो जब तक हम कि हम बड़ कवि कुलीन, हम दाते, हम बुद्धि कवि ना नासी। कि हमारे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई शूरवीर नहीं है, हमारे वर्गा कोई दाता भी नहीं है, दान करने वाला भी नहीं है। यानी कि 100 रुपये देगा न्यू कह रहा कि मेरे वर्गा कोई दाता भी नहीं है, दान करने वाला नहीं है मेरे ऊपर कोई। है बुद्धि कभी ना नासी। ये जो बुद्धि है तो ये कभी भी भ्रम के अंदर रहती है, इसका भ्रम कभी भी नष्ट नहीं होता। आखिर में गुरु महाराज कहते हैं कि कहो रविदास सब नहीं समझ बोल परे जैसे बावरे, मोही आधार नाम नारायण जीवन धन प्राण धन मोरे। गुरु महाराज कहते हैं कि हम अहंकार वंश समझते हो नहीं हैं, कि बावड़े जैसे बने फिरते हैं। मेरा तो एकमात्र आधार केवल परमात्मा का नाम है, वही मेरा जीवन प्राण धन है। मोही आधार नाम नारायण धन प्राण धन मोरे। तो ये गुरु महाराज की वाणी साध संगत जी आपको दर्शाई गई। आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है, वाणी है पेज नंबर, वाणी नंबर है 25 और पेज नंबर है 339 नंबर पर। ये गुरु ग्रंथ के अंदर आदि ग्रंथ जो है हमारा, उसके अंदर ये दर्द है। वाणी तो उसमें दर्द वाणी में क्या कहा है कि मेरी संगति पोष 100 दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। राम गुसाइया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। रहो मेरी हरो विपत्ति जन करो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई। कह रविदास पर करो तेरी सांबा, वेग मिलो जन करना विलंबा। कि मेरी संगति बहुत छोटी है, मैं छोटे लोगों के साथ रहता हूँ, तो इसलिए प्रभु जी मेरे अपने रहमत करो। तो आगे वाणी में कहा है कि जो वाणी 96 नंबर पर दर्ज है गुरु ग्रंथ में, पेज नंबर है 345-46 पर ये वाणी है जी। तो उसमें कहा है कि घट अवघट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमार, तुम ये सेवक बेंत मेरी पहुंची राख मुरार।
को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे आओ। हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन लादिया विखलादी संसार। उर्वार पार के दानिया लिख लो आल पताल, मोहि जम डंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। जैसा रंग कुसुम का तैसा है संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। वाणी गुरु महाराज के जीव की भलाई के लिए हर बोल उन्होंने 640 साल पहले बोले थे कि घट अवघट डुगर खाना एक निर्गुण बैल हमार। मेरा जो बैल है, कौन सा बैल? मन। मेरा जो मन रूपी बैल है ये बहुत निर्गुण है, गुणहीन है, इसमें गुण नहीं है। तो क्योंकि साध संगत जी जब हमें कहीं से कुछ दौलत मिल जाती है तो हम रात को छड़ा मारते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कोठी बनाओगे, बंगला बनाओगे, रूम में बाजे बाजे तो ऐसे हैं भाई कि वो दारू में भी लीन हो जाते हैं और पी के दारू पड़ोसियों को भी तंग करते हैं। तो जब वो जो माया है वो चली जाती है फिर वही इंसान रोना शुरू कर देता है। इनकी इतना कमज़ोर ये मन है, दौलत आएगी छड़ा मार रहा, पड़ोसी ने भी सोने दे रहा, और जब दौलत चली गई फिर चीखा भी खुद मार रहा, वो बैठे हुआ अपने आप रह रहा, सारे घर में चीखा मारता जा रहा। इतना कमज़ोर ये मन है हमारा। तो रमिये सुख बेनती मेरी पूंजी राखो मुरार, हेर मैया है मेरे मालिक। वे संसार के रक्षक, जो मेरी पूंजी है कौन सी? 500 रुपये, 500 रुपये पूंजी है, इसको संभाल के रखो मेरी। को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे रहो। कि वो बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे। मेरा राम नाम का जो इस शरीर में नाम के साथ चल रहा है तो ये टांडा बिना नाम के खाली जा रहा है, ये श्वास मेरे बिना नाम के खाली जा रहे हैं। क्यों बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे। हाँ बंजारो राम को सहज करो व्यापार। तो प्रभु ने कहा है कि सहज अवस्था का व्यापार, जो मर्जी कोई कुछ कहता रहो तो वो अपने मस्ती में चल रहा, वो तो नाम से जुड़ा जा रहा। जीव जो नामी जीव है वो नाम से जुड़ा जा रहा, उसने किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी को कोई वास्ता नहीं है। जो मर्जी कोई कह रहा उसके ऊपर कोई असर नहीं है। कि हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया विष ला दी संसार। कि मैंने जो है ये प्रभु के राम नाम का धन लादा हुआ है और संसार के लोगों ने विषय वासना रूपी अपने मन के ऊपर वजन पाया हुआ है। उर्वार पार के दानिया लिख लो आल पताल, चोरे परे का दान हिसाब रखने वाले जो मर्जी आल पताल लिख ले। उर्वार पार के दानिया लिख ले आल पताल, मोही जम डंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। मेरे ऊपर कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। मोही जम डंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार है। कुसुम का रंग है, कच्चा रंग है, ऐसे ही संसार का रंग है, कच्चा है, चढ़ता है जरूर, उधर भी जल्दी जाता है ये। तो जैसा रंग कुसुम का तैसा है संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। मेरे रमैये मेरे मालिक का जो रंग है जिस पे चढ़ गया वो उतरेगा नहीं, वो पक्का रंग है साध संगत जी। और जो पक्का रंग है वो कभी उतरने वाला ही नहीं है। तो इसलिए इन शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जी। तो आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है, तो साध संगत जी देखिए गुरु महाराज ने वाणी में कहा है
कि कहा भयो जाऊं तन भयो छिन छिन प्रेम जाई तो डर पे रोजन तुझ ही चरणन अरविंद भवन मन पान करत पायो रमैया धन राव संपत्ति विपत्ति पटल माया धन ता माही मग्न होत न तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधवो तेरो जन कह रविदास छोटवो कवन गुण। तो वाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि भले ही है प्रभु जी मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कहाँ भयो जाऊं तन भयो चिन चिन, मेरे शरीर के बेसो प्रभु टुकड़े टुकड़े हो जाएं, परंतु आपसे प्रेम न चला जाए। आपका दास इस बात से डरता है कि प्रेम जाए तो डर पे तेरो जानर, जो प्रेम चला गया, आपका नाम मेरे शरीर से कम हो गया तो फिर मेरे को डर लगेगा साथ संग जी। आगे कहा है कि तुझ ही चरण अरविंद भवन मन पान करत पायो रमैया धन रहो, कि हे परम परमेश्वर आपके चरण कमल ही मेरे मन रूपी भौरे का निवास है, यानी कि प्रभु के नाम का ही मेरे शरीर में निवास है। मैं आपके चरण कमलों का अमृत रस पी कर राम नाम धन प्राप्त कर लिया है। प्रेम तुझ ही चरणन अरविंद भवन मन पान करत पायो और मैया धन। आगे कहा जी संपत्ति विपत्ति पिटल माया धन ता माही मगन होत ना तेरो जन, कि संसारिक संपत्ति मानो ये विपत्ति है और धन दौलत माया का आवरण, तुम्हारा भक्त इस से आसक्त नहीं होता है, यानी कि खुश नहीं होगा, क्योंकि खुश कहाँ होंगे हम आपके नाम से। आपका नाम मिलेगा तो आपके नाम से हम खुश होंगे जी। आगे कहा लास्ट में गुरु महाराज ने के प्रेम की जेवरी बांधवो तेरो जन कह रविदास छूटवो कवन गुण। तुम्हारा भक्त इस में आसक्त नहीं होता। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि भक्त प्रेम रूपी रस्सी में बंधा हुआ है, अब भला ही वह किस गुण से छूट सकता है। प्रभु आप मेरे से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तो आपके ही नाम में लीन हो रहे जी। प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन, और आप मेरे प्रेम रूपी, क्योंकि मैंने आपको प्रेम के बंधन में बांधा गया है। बस मैं सुख आए तब भी आपका नाम, दुख आए तब भी आपका नाम, मैं तो उसी में ही विलीन हूँ। मेरा और किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। तो नहीं मैं कोई दौलत आएगी उससे खुश हूँ, और नहीं मैं कोई आपत्ति आएगी उससे दुखी हूँ। तो साथ संग जी ये गुरबाणी आपका दास में एक दास आपको समझा रहे हैं। कृपया बेनती है कि अमल में लाया जाए, और आप अमल में तब लाएं कि अगम के अंदर ध्यान करके, यानी कि 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के ये फिर वाणी को सुने आप आराम से। अंदर से आपको एक लाइट जागेगी, लाइट में आपको क्या क्या दिखाई देगा वो आपको ही मालूम होगी। क्योंकि संत मैं बीच में संतों की वाणी, जो संत बने हैं उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करता रहूँगा वाणी के साथ साथ। तो कबीर महाराज जी होए, सदना सदना जो है संत सदना जी होए, जो कि एक कसाई का काम करते थे सदना, और वो जीव हत्या करते थे। परंतु जब उन्होंने गुरु महाराज की शरण ली और गुरु महाराज ने उनको नाम की दीक्षा दी, तो फिर वो एक इतना नाम जपा, उन्हें इतना नाम जपा, वो सब उनके पाप दूर हो गए।
फिर वो संत सदना जी बने हैं। यानी ये तो था वो संत सदना कसाई था, जब नाम जपे तो संत सदना जी बन गए हम। आप भी जब नाम जपाएंगे तो आप भी संत बन सकते हैं, आप भी महात्मा बन सकते हैं। आप अपने घर में बैठे नाम का सिमरन करें, ध्यान से सिमरन करें। राजा नागरमल हरदेव सिंह हो या काशी के अंदर, जिनका कि किला आज बहुत बड़ा है, वहाँ पर जब जाते हैं काशी में तो किले में घूमने के लिए टिकट मिलती है। पहले वो टिकट जब हम सबसे पहले गए थे तो उस टिकट का रेट था 3 रुपये। फिर दोबारा गए 5 रुपये हुआ, फिर 8 रुपये हुआ, फिर 10 रुपये हुआ, फिर 12 रुपये हुआ, फिर 15 रुपये हुआ। यानी कि अब शायद वो टिकट अब 20 रुपये से ऊपर हो गया उसका घूमने का एक आदमी का। इतना, यानी कि जहाँ पर गुरुदास महाराज काशी में राजा नागरमल हरदेव सिंह के दरबार में पेश हुए थे हम, और जहाँ पर छाती चीर के दिखाई गई थी तो वहीं पर, और फिर भी राजा की जो बातें में और ब्राह्मणों की बातों में जब सीना चिर के भी दिखाया गया और फिर भी विप्र लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने कहा था कि गंगा में पत्थर तराएगा तब मानते हैं। तो गुरु महाराज ने कह दिया था कि चलो गंगा में पत्थर तराएंगे तो गंगा भी सुनेगी हमारी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। तो राजा नागरमल ने वहाँ का समय रख दिया और गंगा गए पत्थर तराने का समय रख दिया गया कि कल को आ जाओ सभी अपने अपने सालग्राम लेके, और वहाँ पर वो तराने हैं, गंगा में तराने हैं। जिसका सालग्राम तर जाएगा तो वो एक दूसरे पक्ष को पालकी में बिठा के शहर में घुमाएगा, प्रक्रिया कराएंगे। जैसे कि आज एक शोभा यात्रा चलती है ना, गाँव तर गाँव चलते हैं, ये उसी टाइम की ही शोभा यात्रा चली है साथ संगत जी। तो जब ब्राह्मण भी ले आए अपने सालग्राम और गुरु महाराज भी पहुंच गए वहाँ पर, तो राजा ने कहा कि अभी ब्राह्मणों से कि तुम अपने सालग्राम तराओ। तो उन्होंने अपने सालग्राम तराए, परंतु डूबते चले गए। उनके सालग्राम जो है वो डूबते चले गए और उन्होंने वहाँ पर नीचे देखना पड़ा। तो फिर गुरु महाराज से कहा राजा ने कि तुम भी अपने सालग्राम तराओ यहाँ पर। तो गुरु महाराज कहने लगा कि वो जो मुने ब्राह्मण थे कहा कि अभी कोई पत्थर ले आओ और मैं तो उसी में ही परमात्मा फैलूँगा। मेरे लिए तो जगह जगह हर जगह जो है ना परमात्मा का वास है, और मैं तो इसी में ही परमात्मा फैलूँगा। तो ब्राह्मणों ने अगर जो मैं कहा अपने ले आया कोई तो ये मानेंगे नहीं, तो इन्हीं के पास से कोई पत्थर मंगा लो। तो राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि कोई पत्थर ले आओ। तो उस ब्राह्मण ने एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लेना, जो बहुत मुश्किल से उठा था, और गुरु महाराज को दे दिया कि ले तरा दो उसमें। और गुरु महाराज ने अपना उसको लेकर नाम गंगा मैया से बेनती करते हुए कि अपने भक्त की लाज रखो माता, ये आपके आज परीक्षा, आपके भक्त की परीक्षा है। तो उन्होंने जैसे ही गंगा में छोड़ दिया, राजघाट की बात है ये, काशी में राजघाट जो आज गुरुदास जी महाराज का बहुत बड़ा मंदिर बना है वहाँ पर। इतना बड़ा मंदिर है कि 7 मंजिल मंदिर बना हुआ है वो, और देखने में इतना आनंद आता है कि बहुत बढ़िया। तो उस राजघाट पे ये दृश्य हुआ, और गुरु महाराज के जो था वो सालग्राम वो तैर गया जल के ऊपर, और वे ब्राह्मणों के जो पंडित वह थे यहाँ सालग्राम थे वो डूब गए थे। जैसे वो डूबे थे तो फिर वो
राजा ने कहा कि अब गुरुदास को पालकी में बिठा के, और वहाँ से जो है इनको शिरोमणि का ताज मिला था कि आप संतों के शिरोमणि हैं, और ये मेरी तरफ से ये मुकुट आपके सिर पे रखा जाता है, ये बादशाह ने कहा था। तो वहाँ से गुरु महाराज ने कहा कि राजा ये मुकुट तो आपके सिर पे अच्छा लगता है, मेरी जो ड्यूटी है, मेरे मालिक ने मेरे को जो ड्यूटी दी हुई है, मैं तो वो काम कर रहा हूँ। तो फिर ब्राह्मणों ने वहाँ पर पालकी में गुरु महाराज को बिठा के सारे शहर में घुमाया, और गुरु महाराज कह रहे थे कि ऐसे लाल तुझ में कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा, माथे छत्र धरे, नीचे ऊँच करे मेरा गोविंद कहो से ना डरे, जाकी चोट जित को लागे ता पर तो ही ठरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुन रे संतो हर जीवते सब सरे। ये वाणी जो है ना साध संग जी उस समय पर पालकी में बैठ के आनंद पूर्वक, बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और वो पालकी में बैठे हुए सारा शहर गेल दुनिया यानी कि तमाशा देखने वाले गेल लग रहे हैं। अभी आज विप्र लोग, ब्राह्मण लोग आज गुरुदास जी को पालकी में बैठा के, जो लोग इनसे घृणा करते थे वही लोग आज गुरु महाराज को बिठा करके पालकी में और शहर के चारों ओर घुमा रहे हैं गलियों गलियों में। तो तब से जो है ना साध संग जी ये शोभा यात्रा का प्रचलन चला हुआ है। तो आपसे भी बेनती है कि आप भी अपने गांव दर गांव ये शोभा यात्रा निकालते हैं जन्मदिन पर। ये उसी समय की बात है काशी के अंदर की। तो आगे गुरबाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि को भेज दादरा कछु देश विदेश न बोझ, ऐसे मेरा मन विख्यो मैं कछु आर पार ना सोझ, सगल भान के नायका एक से दर्श दिखाए जी, मलिन भई मति माधवा तेरी गति लख ना जाए, जो करो कृपा भरम चुकाई मैं सुमति देह समझाई, जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण है जी कहो रविदास चमार। तो ये वाणी 124 नंबर वाणी है, पृष्ठ नंबर 340 पर यह दर्ज है। गुरु ग्रंथ में आदि ग्रंथ है जो उसके ऊपर ये दर्ज है, यानी कि आपका दास आपको ये जो बोल बता रहे हैं कहाँ लिखे हुए हैं, ये तुरंत आपको पता भी होना चाहिए कि अभी वहाँ पर ये लिखे गए हैं गुरु ग्रंथ के अंदर, और वहाँ से ये बोल ले जा रहे हैं। क्योंकि धन्यवाद है उन महापुरुषों का जो गुरु ग्रंथ से ये छोटे नित्य नियम गुटके निकाल करके हर घर पे पहुँचा रहे हैं, और उसको वाणी को पढ़ करके जीव अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो कहा है कि खूब भेज ददरा कुछ देश विदेश न बोझ। हे प्रभु जी, जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक पड़ा है और मेंढक को बाहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे मेंढक के कुएं से बाहर भी कोई दुनिया बस रही है, उसको नहीं पता है। वो तो बेचारे वहीं पर पड़ा, सारी ज़िंदगी उसकी वहीं बीत रही है, वहीं बूढ़ा हो गया, वहीं बच्चे हुए, वहीं पढ़ रहे हैं, और वहीं पर वो उसकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही है। तो इसलिए खूब ज़्यादा ददरा कछु देश विदेश ना बोझ, उसको बाहर की कोई जानकारी ही नहीं है कि अभी वो बाहर निकल सके, उसको नहीं पता है। तो ऐसे ही मेरा मन विषय मैं कचारा पारना सोच। हे प्रभु जी, ऐसी तरह से ही मेरा मन जो है ये विषय विकारों के अंदर उलझ रहा, और मेरे को भी बस काम से घर से काम तक का पता है, इससे बाहर का मेरे को कुछ पता नहीं है। काम पे गया, पैसे आए, घर का सामान ले आया, बस यहाँ तक मैं सीमित रह गया, परंतु मेरे को आपके बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं आप कौन है, मैं क्या हूँ। अगर जो आप रहमत कराएंगे मेरे ऊपर तो
मेरे को आपका ज्ञान भी हो जाएगा, मैं समय भी निकाल लूँगा, क्योंकि जीव के पास सत्संग में जाने का समय नहीं है। बस काम पे जाने का समय है, काम पे जाओ, काम पे पैसे बनाए, उन्हीं पैसों का सामान ले आए और घर पे खर्चा कर लिया उनका। तो आगे वाणी में कहा गुरु महाराज ने कि सगल भवन के नायिका एक क्षण दर्श दिखायो जी, कि हे सारी दुनिया के मालिका, मुझे एक क्षण के लिए दर्शन दे दो जी। अपने एक क्षण के लिए, पूरी जिंदगी में क्षण के लिए दर्शन भी हो जाएं। साध संग जी ये कौन बात कर रहे, नामी जीव। और जिन लोगों ने बेचारा नाम ही नहीं लिया, वो बता क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। उनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही है रही, ऐसे ही संसार से विदा होकर जा रही है जी बस। क्योंकि जीव काम पे घर से घर, काम से घर तक। जिस तरह वो बैल कोल्लू में जुड़ रहा, वो की सारी ज़िंदगी उसी कोल्लू में चल गई है, बाद में पता उसने क्या है। आगे कहे मलिन भई मति माधवा, तेरी गति लखे ना जाए। हे प्रभु जी मेरी बुद्धि जो है इतनी मलिन होगी, मलिन भई मति माधवा, तेरी गति लखे न जाए। आपके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा है, ये मेरे को कुछ पता भी नहीं है। तो आगे कहा करो कृपा भरम चुकाई में। हे प्रभु जी कोई कृपा कर दो अपने, जिससे ये मेरा भरम जो है ख़त्म हो जाए, कि मैं आपकी शरण में लग जाऊं, किसी गुरु की शरण पकड़ लूँ मैं भी, मेरा भी ये चौड़ा सफल हो जाएगा जी। करो कृपा भरम चुकाई में, सुमति देह समझाई, कि मेरे को भी सम्मति मिल जाए, बस जितने मिले उसी में मैं कुछ संतुष्ट हो जाऊं। आज मैं 1000 रुपये कमा लूँ तब नहीं संतुष्ट, परसों का मैं 2000 कमा ली तब नहीं संतुष्ट, अगले दिन मैंने 5000 कमा ली तब नहीं मैं संतुष्ट। मन बढ़ता जा रहा है, इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं, संतुष्ट कहाँ होगा। कि बस जो दिया प्रभु आपका प्रसाद था वो आपने मेरे को दिया है। आखिर में गुरु महाराज कहते हैं साध संगत जी, ये योग्य सर पावे नहीं तो है गुण कतना पार। बड़े बड़े योग्य और महात्मा हो गए, ऋषि तपस्वी हो गए, आपके गुणों का पार नहीं पर कोई पा सका है। योग्य सर पावे नहीं तो है गुण कथना पार, प्रेम भक्ति के कारण और विदास चमार। केवल गुरुदास महाराज कहते हैं कि प्रेम और भक्ति के कारण तुम्हारा गुणगान करता हूँ प्रभु जी, बस मेरे ऊपर अपनी रहमत करो, नाम की रहमत रखो बख्श करके, ताकि मैं आपके नाम से जुड़े रहूं। तो साध संगत जी वाणी में आगे गुरु महाराज ने कहा है कि माटी का पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरिया फिरत है राहो। जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस का सोहल भाना, बिन से गया जाए कहो समाना। कहो रविदास बाजी जग भाई, बाजी घर सो मोही प्रीत बन आई। ये वाणी 487 नंबर पन्ने पर दर्ज है जी। 121वीं वाणी है ये, गुरु ग्रंथ की 121वीं वाणी है, 487 नंबर पन्ने पर, कि माटी को पुतला कैसे नच है। मिट्टी का पुतला है ये, कैसे नाचता कंधा फिर रहा, सुबह से शाम तक बस गा रहा, रोज कह रहा, खुश हो रहा अपने आप ने। माटी को पुतला कैसे नचता है, देखे देखे सुने और दौरिए फिरत है राव। देखता जा रहा, सुनता जा रहा, गुनता जा रहा, बोलता जा रहा, दौड़ा जा रहा और अपने आप ही कर रहा और अपने आप ही खुश होता जा रहा। जब कछु पावे तब गर्व करता है, जब इसे कुछ मिला फिर गर्व करता जा रहा, यानी कि जब कुछ पैसे मिले फिर ये अपने आप से बाहर ही गया। जब कछु पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। जब माया गई, दुख आ गया, कोई परेशानी आएगी, दौलत चली गई, फिर रोन भी अपने आप ही बैठ गया, रो रहा, चिक्का मार रहा,
औरों को भी कह रहा मैं मर गया, रे मैं बचा लो मन्ने, रे मैं मर गया मैं बचा लो मन्ने। इसको ये नहीं पता है कि मन बच कर्म रस का से लुभाना, बिन से गया जाओ को समाना, मन से वचन से कर्म से रस से कैसे लुभाना, और बिन सी गया कहो जाओ कहीं समाना। और जब ये शरीर त्यागेगा उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसको ये भी पता नहीं है कि कहाँ जाएगा जी। आखिर में गुरु महाराज कहते हैं कि कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्वमोही प्रीत बन आई। वो जो बाजीगर है, जिसने ये सृष्टि रचाई है बाजीगर ने, और उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। बस संता ने कहा है साध संगत जी के माँ बाप तने फिर मिल जाएंगे अगले जन्म के माँ, प्रभु की बंदगी गुरु की सेवा फिर मिलेगी ना, फिर नहीं मिलेगी तेरे को, इसी ही चौड़े में मिलेगी। क्योंकि माँ बाप तने बहुत मिलेंगे, मिल रहे हैं, पीछे छोड़ कर आया, आगे भी और मिलेंगे हम। आज तेरी उम्र 50 साल होगी, 50 साल से पहले कौन माँ थी कौन बाप था ये तेरे को मालूम नहीं है। आज तू यहाँ पर है, ये तेरे माँ बाप हैं, इनको तेने पता है। इस शरीर को त्याग करके जब तू जाएगा उसके बाद तने कौन माँ मिलेगी कौन बाप मिलेगा, किस योनि में मिलेगा ये भी पता नहीं है तेरे को। अच्छे कर्म करेगा तो महात्मा का चौड़ा मिल जाएगा, अगर जो तुम अच्छे काम नहीं करेगा तो ये पता नहीं किस योनि में तेरे को जगह मिलेगी। जगह मिलेगी जरूर, तो जिस योनि में भी जगह मिलेगी वही तेरी माँ और वही तेरा बाप मिलेगा। तो इसलिए मानव चौड़ा पाने के लिए तूने शुद्ध कर्म करने होंगे, भलाई करने होगी। जैसे कि आपके दास ने बीड़ा उठाया है SC और ST समाज के हक दिवाने का, उनकी ज़मीन दिवाने का, तो आप महापुरुषों से बेनती है एक और कि संस्था की ओर से सम्मानित किया जा रहा। जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन, गांव गढ़ी गोसाई, तहसील मुस्ताबाद, जिला यमुनानगर, हरियाणा, भारत में ये रजिस्टर्ड संस्था है। उनकी ओर से आपको जो इस समाज की SC और ST समाज की भलाई के लिए, यानी उनको काम दिलाना है, उनको काम सिखाना है, उनके हक दिलाने हैं, उनको नशा छुड़ाना है, उनको बुराइयों से बचाना है, तो अच्छे कामों के लिए उनके लिए जो भी जीव संघर्ष कर रहा है उसको सम्मानित किया जाएगा जी। यहाँ पर उसको अवार्ड दे करके संस्था की ओर से उसको सम्मानित किया जाएगा कि अभी ये इंसान अच्छे कर्म करे इसने, तो गुरुदास अवार्ड, डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड, किसी भी अवार्ड से संस्था सम्मानित करेगी जो भी जीव इसमें बढ़ चढ़ के काम करेगा। पर परंतु उसने अपने पिछले समाज में उन्हें काम किया हुआ है वो दिखाएगा पहले, तो उसके बाद आगे वो क्या कर रहा है, किसके लिए, कितने उन्हें संघर्ष किया, कितने उन्हें बुराइयाँ छुड़ाई, कितने उन्हें दहेज प्रथा रोकी, कितने उसने नशा रोका, तो इस तरीके से कितने बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल के अंदर कुछ पढ़ाई का, खेल कूद का। तो ऐसे से जो भी कार्य करेगा तो वो जीव को सम्मानित किया जाएगा कि वो पिछले अपनी योग्यता दिखाएं और आगे वो क्या कर रहे हैं। तो उनसे बेनती है कि जो ये सुन रहे हैं बैठे हुए, तो वो अपने आसपास के इलाके के रिश्तेदारों में से कोई भी, चाहे वो देवी है या वो भाई है या बुजुर्ग है, कोई भी है जिसने आज तक जो भी काम अच्छा काम किया होगा, तो वो उसका इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमारे से, और लेटर दे करके फिर हम उसको सम्मानित करेंगे। यहाँ पर 21 मार्च का संत समागम लगता है और उस संत समागम में उसको फिर हम प्रशंसा पत्र देंगे हैं जी, ताकि उसको ये पता लग जाए कि मेरे को भी एक अवार्ड मिला है। तो इसलिए आगे
गुरु महाराज ने वाणी में कहा है, ये कह रविदास बाजी जग भाई और बाजीगर से मोही प्रीत बनाई, कि उस बाजीगर से मेरी प्रीत लग गया कि जिस बाजीगर ने ये दुनिया रचाई है। तो वही बाजीगर जो है, जो जन्म देता है वो उसका खाने का प्रबंध भी पहले करता है, क्योंकि जब तुम संसार में आना था, इनकी जीव माँ के गर्भ में था और उसने आना था। इनकी हम तो नहीं सोचते हैं कि अभी हम कमा रहे हैं खा रहे हैं, हम कमा रहे खा रहे हैं। अरे वो दिन को भी याद कर जब तू संसार में आया भी नहीं था और तेरे आने से पहले ही मालिक ने तेरे लिए खाने का प्रबंध कर दिया था। तेरे आने से पहले ही तेरे खाने का, ताकि तब भूखा ना मरे। माँ के स्तनों में तेरे लिए दूध पैदा कर दिया गया था, ताकि तू बाहर जा कर के भूखा ना रहे। अब तू सोच रहा कि ता यार कर लेगा, दिहाड़ी कर लेगा, रोटी खा लेगा, सत्संग में चला गया, दिहाड़ी टूट जाएगी, तेरा एक टाइम का एक दिन का गुजारा टूट जाएगा। नहीं, ऐसा अपने मन में मत सोच। अगर जो तू उस मालिक की रहमत के अंदर उसकी रजा में रहेगा तो फिर उसने तेरा फिक्र होगा। तो उसके नाम पर आ जा और वो तेरे काम पर आ जाएगा, अपने आप तेरा खुद खर्चा चलाएगा जी। वो तो उसको खुद तेरा फिक्र है, क्योंकि जब तू संसार में भी नहीं आया था, तेरे आने से पहले ही जब उसने तेरे खाने का प्रबंध कर दिया था, तो आज तो क्यों सोचता है कि तू करेगा तो खा लेगा। अरे आज भी उसी के भरोसे सेवा छोड़ दे, और जब तू उसके भरोसे सेवा छोड़ देगा तो तेरे को खाने के लिए अवश्य देगा वो मालिक। तो आगे कहा है वाणी में गुरु महाराज ने जी कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर कवन सुर ऊपर मरना। क्या तू सोया जग ई आना, तै जीवन जग सच कर जाना। जिन जिया जो रित अमरावे, सब घट भीतर बाट जलावे। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा। जन्म सिराना पंथ ना सुहारा, सांझ परी दहदिश अंधियारा। कह रविदास ने ध्यान दीवाने, चेत सियो नहीं दुनिया फन खाने। कहा है जी कि जो दिन आ रहा वो दिन चला जा रहा, जो दिन कल था वो दोबारा नहीं आएगा, जो परसों था वो दोबारा नहीं आएगा, वो चले गया। 80 तारीख में जो पिछले साल दिन था वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा। जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आ रहा वो दोबारा नहीं आएगा। वो साथ तूने जो कर लिया, नाम जप लिया, वो तेरे अपने काम आएगा। जो तेरे पर नाम नहीं जपया गया तो वो तेरे काम नहीं आएगा। तो इसलिए बेनती है कि तू नाम जप ले, गुरु की शरण में बग जा। जो भी तेरे नज़दीक गुरु लगते हैं उनकी शरण में बग जा, तू जा करके तू नाम ले ले और अपने इस चौड़े को सफल बना ले। क्योंकि जो तू सोच रहा मेरे पास इतनी कोठी, इतने बंगले, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद, इतना परिवार, इतना दौलत, तेरे पास कुछ नहीं है। ये सब का सब यहीं रह जाना। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा यहाँ से। अच्छा कर्म करेगा तो तेरे साथ जाएगा, क्योंकि जो जीव यहाँ से अच्छा कर्म करके जाता है तो उसके पीछे दुनिया की लाइन लग जाती है कि उनके लिए तुम भला कर रहा है। और जो तू अपने अपने लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा, तो फिर तो तेरे के रोड़े पीछे लगेंगे तेरे मरने के बाद। यानी कि जो तेरे 10 रिश्तेदार हैं वहाँ हो जाएंगे और या घर वाले ही उस लाइन में लगेंगे यहाँ। अगर जो तुम औरों के लिए करेगा तो फिर दूसरी दुनिया भी तेरे साथ चलेगी। या तो गुरु महाराज ने कहा है कि जो दिन आवे सो दिन आ जाई, करना कुछ रहन थिर नहीं। सब ने चले जाना है, कुछ कर रहे हैं आगे भी करेंगे, सब ने चले जाना है यहाँ से। संग चलत है हम भी चलना, दूर कवन सिर ऊपर मरना। संग चलत है हम भी चलना, मेरे साथी चले गए
हमारे माँ बाप चले गए, हमें भी जाना है, भाई चले गए, हमें भी जाना है, एक दिन सबने जाना है, संग चलता है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना, क्या तुम सोया जाग या ना, अरे कि तुम दौलत की नींद में क्या सो रहा है दीवाने, जाग जा, क्या तुम सोया जाग दीवाने, तै जीवन देख सच कर जाने, तै जीवन को सोच रहा कि मैं सदा के वास्ते आया नहीं, तो कुछ समय के लिए आया है, कुछ तेरा टाइम चला गया, आगे का तेरे भरोसा नहीं है, कितना समय तेरे पास बच रहा है, उसको कितने टाइम में वो तुम अपने पार करेगा, कोई 100 साल करेगा, कोई 50 साल करेगा, कोई 60 साल करेगा, कोई 20 साल में ही ब्रेक लगा देता है, बस तेरा जो ये चौड़ा बच रहा हो इसमें कुछ श्वास आए तो इनको तो नाम से जोड़ ले, प्रभु के सिमरन से जोड़ ले, तो क्या तुम सोया तय जीवन जग सच करे जाना रहो, इसको इस बात को छोड़ देता हूँ, जिन दिया तो रिज्क अम्बरावे, सब घट भीतर हाड़ चलावे, तो जिन्हें जन्म दिया है वो तेरे खाने का भी प्रबंध कर रहा है, जिन दिया तो रिज्क अम्बरावे, सब घट भीतर हाड़ चलावे, हर जीव के अंदर वो अपनी रहमत कर रहा है। साथ संगत जी, अगर जो तुम सोचता है कि मैं दिहाड़ी कर लूँगा, रोटी खा लूँगा, तो ये अपने दिमाग में से काट दे बाहर, कर बिंदगी छाड़ में मेरा, बंदगी कर ले इस मालिक की, मैं और मेरे का ये चक्कर ख़त्म कर दे इसमें से, कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा, और अपने हृदय के अंदर शाम सवेरे सिमरन कर ले उस मालिक का, हृदय नाम सम ही सवेरा, जन्म सिराना पंथ न संवारा, तूने जन्म तो ले लिया पर संवारा नहीं इसको, क्योंकि नाम से जोड़ा नहीं है, दौलत के पीछे पड़ रहा है, दौलत यहीं रह गई तो कल्ला चला गया, बस तेरे साथ कौन रह गया, कोई भी नहीं, तो इसलिए जन्म सिराना पंथ न संवारा, सांझ पड़ी दादी से अंधियारा, जब सांझ आई बुढ़ापा आया तो वह फिर अंधेर हो गया, अंधेरे में फिर तुम देखा क्या करूं भाई, फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। साथ संगत जी, कह रविदास ने जान दीवाने, तेज सियो दुनिया फन खाने, गुरुदास महाराज कह रहे आखिर में कि है निदान तो संभल जाओ, अभी तेरे पास समय है, और तू नाम से जुड़ जा, ये तेरे को बार बार मौका नहीं मिलेगा, यही इंसान का चौड़ा मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद मिला है, इसको संभाल ले, संभाल करके नाम से के साथ जोड़ ले। आगे वाणी में कहा है साथ संगत जी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी, हे प्रभु जी राम की रट लगी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जग की ज्योत भरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिले सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी ऐसी भक्ति करे रविदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रविदासा। तो ये वाणी गुरुदास महाराज ने कहा है कि हे प्रभु जी अब कैसे छूटा, अब तो राम के नाम आपके नाम की लट लग गया, अब कैसे छूटे राम नाम रट लग गया, नाम की रट लग गई, प्रभु जी आप तो चलते फिरते आपका नाम जप रहे हैं, आपके नाम में लीन हैं, यही हमारे साथ चलेगा, प्रभु जी तुम चंदन है हम पानी, जय चंदन को पानी में घिसा के रगड़ कर लगावा ना, तो अंग अंग बात समानी, और नाम के जो अंग अंग है, हाथा पैरा माथा कान सारी जगह नाक, और जब चंदन को घिसा के लगाते हैं तो नाम के से ही नाम की रगड़ा लगा रहे हैं हम, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे बड़े घने जो पहाड़ हैं उनमें मोर किस तरह नाचता है, खुश होता है, ऐसे ही मेरी आत्मा भी आपके नाम के साथ खुश होती है, ना कि दौलत के साथ।
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितव चंचगोरा। एक चकोर पक्षी है, वो ऊपर देखता है, सूर्य चंद्रमा की तरफ देखता है और वो उसमें संतुष्ट रहता है जी। आगे क्या है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु जी आप दीपक हो, जय दिए में बत्ती है, तेल पड़ रहा दिवा है, बत्ती ना हो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। प्रभु जी तुम जा दीपक हम बाती, जाकी जोत बड़े दिन राती। जिसकी जोत जो आपकी जोत आपके नाम के हमारे शरीर में चल रहा है, जिस दिन आपने श्वास रोक दिए तो बस ये शरीर वहीं इसकी जोत बंद हो जाएगी। जहाँ जोत बंद हो जाएगी तो बच्चा बेहतर रह जाएगा। तो कहा है कि स्टेशन आते सुता रवि लंग जानी रेलवे। त्या टिकट लेने गया, स्टेशन पर जाकर सो गया, गड्डी आई चली गई, तब वहीं सोंदा रह गया। जीवन रूपी भी गाड़ी ऐसी है, तो इसमें जाग जा भाई, नाम रूपी जा सिमरन के साथ जुड़ जा तुम। आगे क्या है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिले सुहागा। हे प्रभु जी तुम मोती, और मोती में जब धागा पाओगे तो वो मोती मोती जुड़ते जुड़ते 108 मोतियों की माला बन जाएगी यार। सिमरन करते करते हम वही मोतियों की माला बन जाएगी। जैसे सोना में मिले सुहागा, सोने के अंदर जो है ना सुहागा मिलाया, जब मिलाएगा ना सुनार, तब उसका गहना बनेगा, आभूषण बनेगा। अगर जो सुहागा नहीं पाओगा तो उसका आभूषण नहीं बन सकता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें कहें रविदासा। ऐसी भक्ति गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए हमने। तो बस सासंग जी आपके दास की यही बेनती है, ही स्वीकार की जाए। और स्वीकार करते हुए कल का सत्संग गाँव बट्टोवाड़ा है, रंजीतपुर बॉर्डर, हिमाचल के बॉर्डर पे, जो कि हर महीने के दूसरे रविवार का सत्संग यहाँ होता है। तो आपसे बेनती है इलाके वालों से कि आप वहाँ पहुँचें और जा कर के वहाँ सत्संग सुने जी। तो इसलिए आज के सत्संग के और आप नाम से जुड़ें, वाणी से जोड़ें, जीवन को सफल करें, परिवार को जोड़ें, रिश्तेदारों को भी नाम से जोड़ें, अपने नज़दीकी बंदों को भी। क्योंकि आप अगर जो किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपका नाम वो लोग ज़रूर गावेंगे। अगर जो आप अपने अपने लिए करेंगे तो फिर आपका नाम आप ही गा सकेंगे, आप दूसरा नहीं गाएगा कोई भी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की, जय गुरुदास जी की। सभी बोलें जय गुरुदास जी महाराज।